इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर के बारे में। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसर के लिए। इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल को डिफाइन करते हैं और ये क्रॉनिकल डेल्टा किस प्रकार का टेंसर है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करना है आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट थोड़ा ये जो वीडियो में प्लेलिस्ट में अरेंज करता हूं इसको लेके कंफ्यूज है और पूछ रहे थे कमेंट में। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कि अगर आप जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको 4 यूनिट मैथमेटिकल का पढ़ना है और 4 यूनिट न्यूटोनियन का, तो टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। तो 8 यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है चैनल पे यूनिट वाइज। जैसे आप लोग अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 नोट्स के नाम से देखेंगे तो उसमें यूनिट 1 के जितने टॉपिक है वो मिलेंगे। फिर दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 2 नोट्स। इसी प्रकार से टोटल 8 यूनिट के 8 अलग अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं और उन प्लेलिस्ट में जो टॉपिक है बिल्कुल क्रम से अरेंज है। तो आप लोगों को अगर परमानेंट पढ़ना है अच्छे से, एक भी टॉपिक नहीं स्किप किया जाएगा, सारा टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। और किसी भी प्रकार की गलत इधर उधर टाइम पास वाली चीजें नहीं होती हैं हमारे चैनल पे, ये अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब कहना ये था कुछ लोगों का कि सर पूरा एक ही प्लेलिस्ट में क्यों नहीं बना देते हैं। तो देखिए, पहले बात समझिए, 8 यूनिट है, 8 यूनिट में कोई खास कोरिलेशन होता नहीं है। तो अलग अलग यूनिट अगर 8 यूनिट के वीडियोस में एक में बना दूं तो ये पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि किस यूनिट का कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा। दूसरा प्रॉब्लम कि हर यूनिट का मुझे अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं। तो अभी तो मैं थ्योरी कवर कर रहा हूं, जब थ्योरी सभी यूनिट का कवर हो जाएगा तो वो भी करवाएंगे। तो जब मान लीजिए बाद में मुझे किसी यूनिट का कुछ टॉपिक का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एनालिसिस अगर बना के अपलोड करनी हो तो ऐसे में अगर चैनल के बीच में ही अपलोड कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं यूनिट अलग अलग कर दिया हूं कि जिस भी यूनिट का कोई भी वीडियो किसी भी समय में अपडेट करूंगा तो उस वीडियो को उसी यूनिट में मैं ले जाके ऐड कर दूंगा। तो आप लोग यूनिट वाइज अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए पहला यूनिट खत्म कर चुका हूं, दूसरा भी खत्म कर चुका हूं, ये चौथा यूनिट चल रहा है। अब मान लीजिए किसी दिन मैं फर्स्ट यूनिट का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का मान लीजिए एक सीरीज बनाया या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बनाया, तो अब मैं उसको टेंसर के बीच में अपलोड कर दिया तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगी अगर सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में होंगे। अभी मैं क्या करूंगा, फिर वो वाला वीडियो मैं इसके प्लेलिस्ट में, 4 प्लेलिस्ट में नहीं, यूनिट फर्स्ट के प्लेलिस्ट में जाके ऐड करूंगा। तो वहां पे वो सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अपडेट करने में सही रहता है। ठीक, और दूसरी बात कि सारा चीज एक में रहेगा तो इतने ज्यादा कभी फर्स्ट यूनिट कभी लास्ट यूनिट ये सारे टॉपिक मिक्सअप हो जाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, और कुछ लोगों का ये कहना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं सभी यूनिट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूं। सारे प्लेलिस्ट आप चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है यूनिट वाइज। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अभी मैं टेंसर शुरू किया था तो पिछला लेक्चर का वहां पे जो नाम है वो यूनिट 4 L2 के नाम से है, तो बोल रहे थे L1 कहां गया। देखिए, L1 क्या है, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो मैं शुरू में कोर्स के इंट्रोडक्शन का बनाया था। अब मैं अगर कोई भी 8 यूनिट का अगर कोई भी 8 प्लेलिस्ट बनाता हूं तो उन 8 प्लेलिस्ट में ये जो L1 लेक्चर है वो सभी प्लेलिस्ट में पहले लेक्चर में जुड़ा होता है, ताकि अगर 7वां प्लेलिस्ट खोले तो पहला लेक्चर उसी इंट्रोडक्शन का मिलेगा जिससे वो कोर्स का पूरा रूपरेखा समझ सके। तो इसीलिए किसी भी यूनिट का जब टॉपिक शुरू होगा तो वो L2 लेक्चर से ही शुरू होगा। समझ में आया? ये भी प्रॉब्लम आप लोगों का सॉर्ट आउट हो गया। ठीक, मेरा आप लोगों को सलाह ये है कि जो लोग सीरियस पढ़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट से आप लोग क्रम वाइज में पढ़ा करिए, बीच में से वीडियो मत उठाया करिए। ठीक, अब चैनल का चूंकि एल्गोरिदम ऐसा है कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जैसे थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर साथ में चल रहा है तो अब उसके साथ भी वीडियो अपलोड आएंगे, लेकिन जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको केवल उसी यूनिट के टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, तो आपको वहां पे कंसंट्रेशन भी बनेगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक, अब जल्दी से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्रॉनिकल डेल्टा एक प्रकार का टेंसर है जिसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल को डिफाइन किया जाता है डेल्टा म्यू न्यू। अब ये म्यू न्यू ये इंडेक्स है, न्यू कहां पे है, सबस्क्रिप्ट में, और म्यू सबस्क्रिप्ट में है और न्यू कहां है, सुपरस्क्रिप्ट में। इसको आप आई जे भी कर सकते हैं, डेल्टा यहाँ पे आई, यहाँ पे जे। तो आई क्या है, एक इंडेक्स है जो सबस्क्रिप्ट में है, जे क्या है, सुपरस्क्रिप्ट में एक इंडेक्स है, वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं,
डेल्टा म्यू न्यू की वैल्यू 1 होती है यदि म्यू और न्यू दोनों बराबर होते हैं, और डेल्टा म्यू न्यू की वैल्यू 0 होती है इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू न्यू। इस प्रकार से हम लोग इस क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल को डिफाइन करते हैं। अब इसको प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार का टेंसर है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि प्रूफ कीजिए क्रॉनिकल डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये अभी हम लोग न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, जब मैं आपको मिक्स्ड टेंसर पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल है ये मिक्स्ड टेंसर है ऑफ रैंक 2, यानी रैंक 2 का मिक्स्ड टेंसर है। आज हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, आज बस ये क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल को डिफाइन करके इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। आज क्यों नहीं प्रूफ कर पाएंगे? क्योंकि इसको प्रूफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि मिक्स्ड टेंसर क्या है, और मिक्स्ड टेंसर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर क्या है। तो ठीक है, हर एक चीजें क्रम से चलती हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है क्रॉनिकल डेल्टा का, कि जैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब ये तो पता ही ना, जैसे ये म्यू था म्यू 1, न्यू भी 1, तो म्यू बराबर न्यू हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आ ही जाएगा। ये तो इसकी एक तरह से ये उसका डेफिनेशन ही यही है। दूसरा क्या है, अगर ये ऊपर नीचे अगर अलग अलग हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू न्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तीसरी प्रॉपर्टी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा 3 अब ये सुपर और सब में समझ जाइएगा, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे प्लस, तो देखिए इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 को हम लोग कितनी बार जोड़ेंगे? n बार। तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए जे डेल्टा आई जे बराबर ए आई। ठीक, कैसे? सुनिए, डेल्टा आई जे ये एक क्रॉनिकल डेल्टा है, टेंसर है। अब क्रॉनिकल डेल्टा में आप जानते हैं जब i बराबर j होगा तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर i इज नॉट इक्वल टू j होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको सस्टेन करने के लिए इसका मतलब i बराबर j वैल्यू ही हर हाल में लेना पड़ेगा। तो जैसे ही i बराबर j करेंगे तो j बराबर i, तो यहाँ a के सिर पे जो j है वो बराबर i हो जाएगा, बाकी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ पाए? नेक्स्ट है, इसको क्रॉनिकल डेल्टा को अच्छा ऐसे भी लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में, जैसे कि डेल्टा यहाँ पे आई जे है तो इसको लिखा जाएगा डेल एक्स आई बटे डेल एक्स जे। ध्यान रहे यहाँ पे आई जे, ये आई सब सुपर स्क्रिप्ट में है, जे सब स्क्रिप्ट में, लेकिन जब डिफरेंशिएशन में लिखेंगे तो यहाँ पे आई और जे दोनों सुपर स्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा, अच्छा ये क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं जब i बराबर j होगा तो डेल एक्स बाई डेल एक्स ये कट के कितना आ जाएगा? 1। यहाँ भी इसका परिभाषा सेटिस्फाई कर रहा है। और डेल्टा एक्स आई बटे डेल्टा एक्स जे, अब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं होगा, तो कोरिलेशन नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई वो तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे यूज आएगा आगे। ठीक, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, देखिए डेल्टा एक्स आई बटे डेल्टा डैश डेल्टा एक्स डैश जे इंटू डेल्टा, ये मतलब एक लिखने का तरीका है कि इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे ये वाला देखिए, ये वाला चीज सेम है तो ये क्या हो गया? कट गया। तो अब ये क्या हो गया? डेल्टा आई डेल एक्स आई बटे डेल एक्स के, और ये इसी को हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा लिखते हैं। ठीक, दूसरा ये भी सही है, जैसे ये मान लीजिए ये एक्स जे, ये तो फिर ये बचा डैश में तो इसको डैश में कर देंगे। यहाँ पे ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी जानते रहिए। एक और यहाँ पे हम लोग ये असल में इसी को लिखने का तरीका है, जैसे डेल्टा आई जे डेल्टा जे आई, तो देखिए ये चूंकि इंडेक्स सेम है तो इसको कैंसिल आउट करिए और यहाँ पे केवल क्या बचा? डेल्टा सुपर स्क्रिप्ट में आई और सब स्क्रिप्ट में के। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा के कुछ प्रॉपर्टीज थे, आप लोग इसको जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, डिफाइन क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर एंड प्रूव दैट इट इज द मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड आल्सो प्रूव दैट क्रॉनिकल डेल्टा इज इनवेरिएंट टेंसर। तो ये सब हम लोग आगे हम लोग करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल आप लोग बस ये क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में इतना जानिए। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।